बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अपने सोशल मीडिया चैनल्स यूट्यूब और फेसबुक पर आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज मेरे मेहमान हैं, ये किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। हैसियत एक सीनियर सियासतदान, चेयरमैन तहरीके इनकलाब सूबा हज़ारा, सियासी और समाजी कारकुन और तालीमी मैदान में भी अपनी गिरां कद्र खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन, आज मिलते हैं सैयद मुसद्दक़ शाह साहब बुखारी से। शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। थैंक यू। सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि सियासत में कैसे आना हुआ सर? आप किसी से मुतासर थे, क्या जज्बा था? पहले तो बहुत मेहरबानी सज्जाद शाह साहब आपका, आप आए, आपने हमें वक्त दिया, हमें मौका दिया कि हम अपनी बात लोगों तक पहुँचाएँ आपके प्लेटफॉर्म से। सियासत में क्यों आए और कौन किसको आइडलाइज़ किया? तो सियासत में सर हम अपनी महरूमियों को देखते हुए, जो हमारे साथ ज़्यादतियाँ होती रही उनको देखते हुए, उसके बाद फिर ये समझ लें कि हादसाती तौर पे आए। जी हाँ। हादसाती तौर पे इसलिए आए क्योंकि हमने जो पढ़ा या जो हमारे सियासतदान थे या जिन्होंने पॉलिटिक्स की, इस्लामी सियासतदान, मतलब इस्लामी इक़्तिदार से इसलिए बता रहा हूँ कि जो हमारे सहाबाए कराम थे वो भी सियासत ही करते थे, बिल्कुल। लेकिन वो इस्लामी इक़्तिदार को सामने रख के किया करते थे। और चूँकि हम भी एक इस्लामी रियासत है पाकिस्तान, जो कलमे के नाम पे बनी है, यहाँ भी हमें तो यही पढ़ाया गया था कि एक इस्लामी रियासत है और यहाँ पे जो यहाँ के पॉलिटिशियंस होंगे वो भी बहुत अच्छे लोग होंगे। लेकिन अलमिया ये कि सियासत को इस हद तक गलत कर दिया गया था कि कोई भी शरीफ आदमी, कोई भी इज़्ज़तदार आदमी, कोई भी बाशऊर शहरी सियासत में आने से कतराता था, क्योंकि मुश्किल कर दी गई। मुश्किल है शरीफ आदमी के लिए। तो हम इसलिए कि हम समझे कि शायद हम थोड़े बहुत शरीफ हैं, तो फिर हमारा हक बनता है, और हर शरीफ आदमी का हक बनता है कि सियासत में आए, हर अच्छे इंसान का हक बनता है कि सियासत में आए और आके अपना किरदार अदा करें। शाह साहब, आप सियासी मैदान में किसको आइडियलाइज़ करते हैं? आप किसी से मुतासर थे? नहीं जी। अच्छा, जो अवाम के खिदमत के सिलसिले? बिल्कुल किसी से भी, किसी सियासी से तो कम से कम बिल्कुल भी मुतासिर नहीं आप। स्पेशली जो हमारे मुल्क में इस वक्त सियासतदान है, जिनको हमने देखा है सियासियों को, इनमें से किसी से भी मुतासिर नहीं है। सर, मौजूदा दौर की अगर हम बात करें तो जैसे इलेक्शन के हवाले से, अभी हमारे मुल्क में इलेक्शन होने हैं, पहले तो आप ये बताइए आपकी नज़र में क्या वक्त पर इलेक्शन हो जाएंगे? और फिर आप चूँकि मुतवक्के उम्मीदवार हैं सूबाई असम्बली के पी के 33 से, तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने हलके के अहबाब को? देखें जी, पहले तो इलेक्शन वक्त पे हो जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन वक्त पे। दूसरा, मुल्क के हालात भी नहीं है, क्योंकि हम बड़े क्राइसिस में जा रहे हैं। पाकिस्तान मुश्किल दौर से, बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। मैं तो एक बात हर जगह कहता हूँ कि यार हमारी ये जितनी भी सियासी जमातें, अगर ये इस मुल्क के साथ इतनी मुखलिस हैं तो ये डिलीवर करें ना। ये क्यों जा रही हैं इलेक्शन लड़के ही क्या डिलीवर कर सकते हैं? सारी ज़िंदगी इलेक्शन होते रहे हैं इस मुल्क में, ऐसे ही कभी एक जमात की हुकूमत, कभी दूसरी जमात की हुकूमत, तो इन्होंने क्या डिलीवर किया? डिलीवर तो कुछ भी नहीं किया। ये सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग की सियासत है इनकी, या अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए, अपने मफादात लेने के लिए सियासत करते हैं। अगर यही जमातें मुखलिस हैं, इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं, मुल्क इस काबिल नहीं है कि अरबों रुपया दोबारा इलेक्शन में फूंक दिया जाए। ठीक है, आप मुखलिस हैं, आप तमाम जमातें मिलके बैठ के एक ऐसी गवर्नमेंट बनाएं, तमाम जमातों से टीम आ जाए। बिल्कुल, इत्तेहाद होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि अभी भी तो 13 जमातों का इत्तेहाद है। 14वीं एक पीटीआई बाहर रह गई, तो इसको भी साथ मिला लो यार, मुल्क की बेहतरी के लिए। तो अगर मुल्क के साथ आप मुखलिस हैं, अगर मुल्क के साथ ये सियासी जमातें मुखलिस हैं, ये सारी जमातें मिलके मशरूत हुकूमत बनाएं और ये एग्रीमेंट साइन करें कि जब तक मुल्क फाइनेंशियल तौर पे बहाल नहीं होता, इस क्राइसिस से नहीं निकालते, हम इलेक्शन में नहीं जाएंगे। जिस सूबे में जिसकी अक्सरियत है, वो सूबे की गवर्नमेंट उस जमात के हवाले कर दें और फिर उसको टारगेट दें। वो अगर मुखलिस है तो वो टारगेट अचीव करे ना, अपने मसाइल हल करे, तो फिर तो मुल्क को ऐसे ही फायदा। उसके बाद जो जितना अच्छा डिलीवर करेगा, आवाम उसको लेके आएगी। और दूसरी बात, आपका दूसरा सवाल, माजरत जी, के आप हल्का पी के 33 के हवाले से, उम्मीदवार के हवाले से देखें, शाह साहब, ये इस तरह है कि मैं अपनी ज़ात का फैसला खुद नहीं कर सकता ना, क्योंकि हम एक तहरीक के बाउंड हैं, तहरीक इनकलाब सूबा हज़ारा। हमारे जो भी फैसले करती है वो तहरीक करती है, और हमारा मकसद इलेक्शन लड़ना नहीं है। हम डे फर्स्ट से, पिछला भी जो मैंने इलेक्शन लड़ा, तो हम सिर्फ इस सिस्टम के बागी लोग थे कि जो सियासियों के सताए हुए कि यार जिसको वोट देते हैं, वोट देने के बाद देखा जाए तो हम अपने लिए नौकर मुंतखब कर रहे हैं ना। एमपीएस एमएनए जो आपके टैक्स के पैसे से तनख्वाह ले रहे हैं, तो नौकर मुंतखब कर रहे हैं। लेकिन यहाँ अलमिया ये है कि यहाँ नौकर कोई नहीं बना,
तो हम इस लोग सिस्टम को इलेक्ट होके आके फिर मिलना ही पसंद नहीं करते। हुक्मरानी, बिल्कुल। हाँ। अब आप देख लें, अब फिर फारिग हो गए बेचारे, बेरोजगार हो गए, अब ऐसा ही है, आपको बिल्कुल। मिलेंगे। हाँ जी, अब कभी आपको कॉल आएगी कि जी कितने हो, चाय ऐसा पियो, ही है, बिल्कुल। खाना खाना है आपके पास, इस तरह की हरकत शुरू हो जाएंगी और बहुत बहुत प्यार से मिलेंगे, लेकिन फिर वही 5 साल 4 साल गायब हो हम जाएंगे। उनको भूल जाएंगे। मैं ये कहता हूँ कि देखें, अब आप अगर मुझे वोट देते हैं ना, वोट देने के बाद फिर आप 5 साल मुझे बुरा भला कहते हैं, तो आप फिर मुझे नहीं कह रहे बुरा भला, बिल्कुल। वो आप अपने आप को कह रहे हैं कि आपको वोट देते वक्त सोचना चाहिए आप किस कभी तो शख्स को कहा वोट जाता दे है कि रहे ये हैं। कौम की अमानत है, हाँ, इसको सही इस्तेमाल करना चाहिए। तो फिर ये उस वक्त आप गलती कर रहे हैं ना, आप गलत आदमी को वोट दे रहे हैं, तो फिर इस गलती में आपका हक है, फिर आपको गाली देने का कोई हक नहीं कोई हक बनता। नहीं, पहले बुरा भला सोच समझ पहले के सोच फैसला समझ के करना फैसला चाहिए। करें। बाकी इलेक्शन की जहाँ तक बात है, मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। लेकिन तहरीक फैसला करेगी। पता नहीं मैं उम्मीदवार हूँ या कोई दूसरा, लेकिन उम्मीदवार हमारा होगा और नया चेहरा होगा इंशाल्लाह। शाह साहब, सियासी मैदान में तो आप खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, माशाल्लाह से सियासी और समाजी तौर पर भी आप खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। अब आपने मानसरा शहर में आकर पाकिस्तान लेजेंड के नाम से एक स्कूल कायम किया है। तालीमी मैदान में आप क्या मंशूर लेकर आए हैं, क्या इनकलाब लाना चाहते हैं? हाँ, देखें जी, इंसान दुनिया पे आता है तो किसी न किसी मकसद के लिए आता है ना, और फिर इंसान को माशरे में अपना किरदार अदा करना चाहिए माशरे की बेहतरी के लिए। यही एक सोच लेके आए हैं कि जहाँ हमने सोशल वर्क में अपना किरदार अदा करते रहे हैं, तो इस सेक्टर में भी ज़रूरत थी, ज़रूरत समझी, और ख़ास तौर पे जहाँ पे पाकिस्तान लेजेंड स्कूल की हमने बुनियाद रखी है, इस एरिया में बहुत सख्त ज़रूरत थी एक अच्छे इदारे की, एक स्कूल की। और एक तो होता है ना कि कोई स्कूल या कुछ इस तरह कारोबार की नीयत से बनाया जाता है, बिल्कुल। या कुछ ऐसे होते हैं कि जो एक विजन के तहत बनाए जाते हैं, तो हमने बिज़नेस के लिए नहीं बनाया। ये एक शौक़ था, एक विजन है मेरा, जिसके तहत मैंने ये इदारा बनाया, और ख्वाहिश है इंशाल्लाह डिलीवर करके दिखा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अपना 100% देने की। और आप देखेंगे कि जिस तरह इस इदारे का नाम हमने पाकिस्तान लेजेंड्स स्कूल रखा है, तो यहाँ से बिल्कुल, लेजेंड्स तैयार इंशाल्लाह करेंगे, लेजेंड्स निकलेंगे। इंशाल्लाह लेजेंड्स तैयार करेंगे। तो ये एक अजीम कौम बनाने की तरफ एक कदम है मेरा, जो हम एजुकेशन में है। शाह साहब, अब मैं बात करूँगा तहरीके इनकलाब सूबा हज़ारा के हवाले से, जो आपका स्लोगन भी है कि एक ही सियासत है, एक ही नारा है, सूबा हज़ारा है, सूबा हज़ारा है। तो सूबा हज़ारा के लोगों के लिए कितना ज़रूरी है, कितनी महरूमियाँ उनकी ख़त्म हो सकती हैं? जी, कितना ज़रूरी है, जितना एक इंसान के लिए खाना पीना ज़रूरी है, जी मैं तो ये कहूँगा। जितना एक इंसान के लिए सांस लेना ज़रूरी है, इतना इससे ज़्यादा ज़रूरी है सूबा हज़ारा। सजाद भाई देखें, पहले एक बात तो ये बिल्कुल क्लियर है कि हम किसी लासानियत को प्रमोट नहीं करते और ना मानते हैं, क्योंकि बाज़ लोग नादान हमें बोलते हैं कि जी ये लासानियत फैला रहे हैं, सूबा मांग रहे हैं, तो भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर लासानियत आप करते हैं, अल्लाह ना करे, तो फिर तो 1 यूनिट पाकिस्तान जिंदाबाद, किसी सूबे की ज़रूरत ही नहीं है। सूबे इंतज़ामी बुनियादों पर बनाए जाते हैं, आवाम को उनकी दहलीज पर सहूलत दी जाए। हम भी इंतज़ामी यूनिट की बात कर रहे हैं। देखिए, हमारे लोगों का हर उसमें इस्तेसाल होता है ना, नौकरियाँ आती हैं। अब यहाँ जितने डिपार्टमेंट्स हैं, हज़ारे यूनिवर्सिटी, ये बाकी भी जितने भी जुमला डिपार्टमेंट्स हैं, डैम बने हुए हैं हमारे, सुखी कनारी डैम, और ये जो डैम्स का काम चल रहा है, अब यहाँ भी देख लें। होना तो ये चाहिए कि यहाँ जिस इलाके का प्रोजेक्ट होता है, वहाँ के मकामी आबादी को फैसिलिटेट किया जाता है। तो अलमिया है सर, ऐसे ही 70% लोग बाहर से ला के अपॉइंट किए जाते हैं, ऐसे ही 70 भी नहीं बल्कि इससे ज़्यादा 10% या 20% हम लोगों को एडजस्ट किया जाता है, वो भी कहाँ पे, क्लास 4 में, ऐसे ही छोटी छोटी जगहों पे। आप यहाँ देखें ना जी, हमारे मास्टर्स किए हुए बच्चे, एमफिल किए हुए बच्चे दुकानदारियाँ करते हुए या मजबूर हैं, बिल्कुल उनको रोजगार नहीं चलाते हुए आपको नजर आएंगे। लिटरेसी रेट हमारा इतना हाई है, लेकिन आगे हमारा जो हमारे साथ होता है। फिर इसी तरह जो तरक्याती फंड हैं, उसकी मद में आप देख लें तो जितना रेवेन्यू हमारा सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मानसेरा की टीएमए दे रही है, सिर्फ टीएमए, जी हाँ, बाकी जंगलात या टूरिज़्म की मद में या मादनियात की मद में या बाकी मद में जो जाते हैं, उसको छोड़ दें। सिर्फ जो हमारे टीएमए मानसेरा रेवेन्यू दे रही है, अगर यही हमें वापस मिल जाए, इस डिस्ट्रिक्ट पे लग जाए, तो हमारे तमाम मसाइल हल हो जाते हैं। शाह साहब, प्रोग्राम के आखिर में मैं चाहूँगा, तहरीके इनकलाब सूबा हज़ारा के आप चेयरमैन हैं, बहैसियत चेयरमैन हमारी पूरी जो हज़ारा की बरादरी है, हज़ारे वाल जो लोग हैं, उनके नाम आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? हाँ, मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि देखें, हज़ारा में बसने वाले, पहले तो पाकिस्तान में बसने वाली तमाम अक़वाम एक पाकिस्तानी कौम है, बिल्कुल तमाम मुसलमान हैं, बहन भाई हैं आपस में। और फिर स्पेशली हज़ारा में बसने वाली 18 कबाइल, 18 के 18 कबाइल एक गुलदस्ते के माने देना, बिल्कुल, कि जिसमें मुख्तलिफ फूल लगे हुए होते हैं, लेकिन होता है एक गुलदस्ता है। तो ये हज़ारा के भी हम जितने 18 कबाइल हैं, हम एक गुलदस्ता हैं। हर फूल अपने रंग का है, हर फूल की अलग खुशबू है।
तो ये जितने कबाइल हैं ये फूल हैं और इनकी अलग एक खुशबू है। तो फूलों को मसला नहीं जाता, फूलों को बिखेरा नहीं जाता ना, कि जब एक फूल की खुशबू कम होगी, जब सब मिलके फूल इकट्ठे होंगे तो उसकी खुशबू ज़्यादा होगी और बेशक। बहुत यूनिक होगी। तो मिल के रहें, एक कौम बन के काम करें, ज़ाती मफादात को कुर्बान करें, इज्तिमाई मफादात पे काम करें, कौमी मफादात पे काम करें और इंशाअल्लाह अपने इस हक़ को कभी ना भूलें। देखें सूबा हज़ारा की जो हम बात करते हैं, मेरे साथ के जो लोग सूबा हज़ारा की डिमांड करते हैं, ये कोई सूबा बनेगा तो मुसद्दिक शाह को फ़ायदा नहीं है, ये पूरी आवाम मुझे की आवाज़ मेरी है। ज़ात को फ़ायदा नहीं है, ये पूरी कौम को फ़ायदा है कि बिल्कुल। जो इस्तेसाल मेरा या आपका हुआ है वो कम से कम हमारे आने वाले बच्चों का ना हो। तो बिल्कुल। बस एक ही दरख्वास्त है तमाम हज़ारेवाल कौम से कि जिस हद तक जहाँ रह के आप अपना किरदार अदा कर सकते हैं, इस सूबा हज़ारा के लिए अपना किरदार अदा करें। कुछ नहीं कर सकते, कम से कम आवाज़ ज़रूर उठाएं। एक ही सियासत, एक ही नारा, सूबा हज़ारा की। जी हाँ नाज़रीन, आज की नशिस्त में हमारे मेहमान थे सैयद मुसद्दक शाह बुखारी साहब। इनसे सैर हासिल गुफ्तगू रही, यकीनन आप लोग इससे मुस्तफ़ीद होंगे। आज के लिए इतना ही, अब आपसे इजाज़त लेने का वक्त आ गया है। शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आपसे भी इजाज़त चाहेंगे जी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।